नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूट जो एलिमेंट्स ऑफ क्लास 12 बुक के अंदर एक चैप्टर मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूट, उस चैप्टर का एक टॉपिक है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके पास आपके पास एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एक आपके पास मैट्रिक्स है बी सेम ऑर्डर की, तो जो ए मैट्रिक्स है ना वो इन्वर्टिबल होगी, और जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी। यानी कि हमारे पास जो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन बनेगा, उसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई ऑफ एन, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। क्लियर। अब नोटेशन की बात करें तो हम ए इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं, ए ऊपर -1 पावर में आ जाएगा, ठीक है। और ए इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था, तो वैसे आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो आपको आता ही है, हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझा था। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, इन्वर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्स की आती है कि अगर हम ए इन्वर्स का इन्वर्स करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए इन्वर्स एक यूनिक सॉल्यूशन देता है अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका इन्वर्स एक यूनिक नंबर यूनिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटू बी का इन्वर्स करेंगे तो वो b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम a की पावर n का इन्वर्स करेंगे तो a का इन्वर्स इन की पावर n के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आप a ट्रांसपोज का इन्वर्स करोगे तो वो a इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो a के डिटर्मिनेंट के इन्वर्स के इक्वल होगा। एंड सेवन्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप a इन्वर्स करोगे तो वो a इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा अगर a इन्वर्स सिमेट्रिक हुआ तो। यानी कि a इन्वर्स सिमेट्रिक यानी a और a इन्वर्स अगर बराबर हुए तो a इन्वर्स बराबर होगा a इन्वर्स के ट्रांसपोज के। क्लियर। तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ थी। ये हमने इन्वर्स की आपको डेफिनेशन बता दी, इन्वर्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ये नोटेशन बता दी, और ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला बता दी। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनसे आपको इन्वर्स का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, एलिमेंट्स पी क्यू आर एस की, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ए इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि पी एस माइनस क्यू आर 0 के इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पी एस माइनस क्यू आर डिटर्मिनेंट आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन दे रखी है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये प्रोसीजर करना होता है, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है, जिसको आपको पेपर में करना है तो दिखाना नहीं होता, सीधे आपको डायरेक्ट ऐसे इन्वर्स एडजॉइंट कर देना होता है। फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि A11 इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों ये जो ऑर्डर के 2 डिजिट है ना, इन दोनों का एडिशन करोगे वो पावर आ जाएगी, इंटू को फैक्टर ऑफ A11 इन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A11 था इधर P का को फैक्टर है S, तो इधर S आ जाएगा। A12 सेम प्रोसीजर, माइनस आर आ जाएगा, A21 माइनस Q और A22 P। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम ये प्रोसेस लेके चले तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए होता है दोस्तों ए आई जे का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज, यानी S माइनस आर माइनस क्यू पी, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो ये है, और यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा अगर हम शॉर्टकट मेथड से चले तो अब हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, ये है, तो ए का डिटर्मिनेंट यानी 1 अपॉन पी एस माइनस क्यू आर
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 2 इंटू 2 स्क्वेयर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स एस माइनस क्यू माइनस आर और पी। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। ऐसे हम इन्वर्स निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 3 इंटू 3 स्क्वेयर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 -2 3 0 -1 4 2 -2 2 1। 3 इंटू 3 की स्क्वेयर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट 1 आया, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहते कि द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो ए मैट्रिक्स है ये फिर सिंगुलर हो जाती है अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो। अब अगर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आया और हमें डिटरमिनेंट पता चल गया, अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, जैसे A11 निकालना है तो -1 की पावर, ये जो ऑर्डर है इसकी डिजिट्स का सम, ये इनकी पावर बन जाएगी -1 की, और इनटू में आपको ये करना है। जैसे A11 है ना, तो A11 डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, तो आप इससे मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ इन चारों का डिटरमिनेंट निकाल दे, सिर्फ इन चारों का डिटरमिनेंट निकाल दे। ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, सेम करना है सबके लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो A11 आ गया आपके पास 9, A12 आ गया आपके पास -8, A13 आ गया -2, A21 8, A22 7, A23 2, A31 -5 आ गया, A32 -4 आ गया और A33 -1 आ गया। अब ऐसे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1 एलिमेंट्स की एक 3 इंटू 3 स्क्वेयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। क्लियर? डिटरमिनेंट नहीं आया, एडजॉइंट आया। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। क्लियर? डिटरमिनेंट आपको दे रखा है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो ए इनवर्स यानी डिटरमिनेंट हमारे पास 1 ही है, तो यानी 1 बाय 1, और एडजॉइंट हमने लिख दिया मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास एडजॉइंट है, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट 1 था, और 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो वो सेम रहता है। तो ए इनवर्स आ गया आपके पास 3 इंटू 3 की स्क्वेयर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1। क्लियर? आई होप आपको 2 इंटू 2 स्क्वेयर मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालना और 3 इंटू 3 स्क्वेयर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना समझ में आ गया होगा, और ये दो एग्जांपल्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, क्योंकि इससे आपको इन्वर्स निकालना बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सॉलिड क्लियर हो गया होगा। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स को कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड comment if you like my videos and if you want a video on the topic of any mathematic chapter. Clear? So thank you and goodbye for now. See you soon.